गोरखपुर हमेशा से माफिया की पसंद रहा है। ऐसे कई छोटे बड़े माफिया हुए जिन्होंने गोरखपुर को रक्त रंजित किया। ऐसा ही एक माफिया सुधीर सिंह है। सुधीर सिंह ने गोरखपुर से सटे महाराजगंज के कोर्ट में सरेंडर किया है। आज हम इस खतरनाक मुजरिम के बारे में आपको कई बातें बताने वाले हैं। गोरखपुर जिले के गीडा इलाके में माफिया सुधीर सिंह का सिक्का चलता है। इस पर भले कोई बोले नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि उसके गुर्गे उद्योगपतियों से ही नहीं, ढाबे और दुकानदारों से भी हर महीने वसूली करते हैं। सुधीर गैंग के बदमाशों की गाड़ियां देखते ही तय रकम उस तक पहुंचा दी जाती है। चुनाव के समय चंदा के नाम पर भी उसने वसूली की थी। हालांकि बाद में उसकी पत्नी का पर्चा ही खारिज हो गया था। व्यापारियों का दबी जुबान कहना है कि उसके गुंडा टैक्स से परेशान होकर ही पान मसाला के एक बड़े उद्योगपति ने अपने कारोबार को गोरखपुर से उखाड़कर कानपुर में जमा लिया। यह उसके खौफ का ही असर था कि उद्योगपति ने इसकी कहीं शिकायत भी नहीं की। व्यापारी बताते हैं कि छोटे बड़े व्यापारी से तय रकम के हिसाब से वसूली की जाती है। इसकी एक शिकायत 2018 में मौखिक तौर पर तत्कालीन एसएसपी सत्यार्थ के पास पहुंची थी। तब उनके ही आदेश पर सुधीर सिंह के घर पर पुलिस की दबिश पड़ी थी और असलहों के साथ पकड़कर उसे जेल भेजा गया था। सलाखों के पीछे का उसका फोटो जारी कर यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि अब उसका खौफ खत्म हो गया, मगर ऐसा है नहीं। व्यापारियों से रंगदारी वसूलने वाला माफिया सुधीर सिंह राजनीति का चोला पहनने के लिए पिपरौली ब्लॉक से प्रमुख पद के लिए चुनाव मैदान में उतरा था। तब उसने व्यापारियों से चंदा वसूला था और इसके दम पर ही बीडीसी सदस्यों के वोट को अपने पक्ष में कर पिपरौली से ब्लॉक प्रमुख बन गया था। प्रदेश की सत्ता बदलने के बाद 2018 में वह सत्ता के साथ आना चाहता था, लेकिन इसी बीच एसपी को उसके रंगदारी मांगने की जानकारी मिली और असलहों के साथ उसे दबोच लिया गया। इसके बाद से ही वह फरार था। इस बीच उसने पत्नी को चुनाव में उतार दिया, लेकिन बाद में पर्चा खारिज हो गया। सुधीर सिंह बसपा के टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। वह सहजनवा से चुनाव लड़ा था। सुधीर सिंह पर कुल 38 मुकदमे दर्ज हैं। सुधीर सिंह का नाम प्रदेश की सूची के साथ ही जिले और गोरखपुर जोन के टॉप 10 माफिया की सूची में भी शामिल है। सुधीर सिंह पर दिसंबर 2020 में गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद उसे 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया। हालांकि अब शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन चिन्हित माफिया पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने के साथ ही अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त कर रहा है। इसी क्रम में सुधीर की 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी, शाहपुर के एल्यूमिनियम फैक्ट्री और सहजनवा के कालेसर स्थित मकान, 3 बीघा जमीन को जब्त कर लिया गया है। सुधीर व उसकी पत्नी के नाम से आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में 4 खाते हैं, जिसे जिलाधिकारी ने सीज कर दिया है। 2 साल पहले भी जिला प्रशासन ने सुधीर की संपत्ति को जब्त किया था।